और हमारे दूर दूर से आए भारतवर्ष के नौजवान आज इस सभा में उपस्थित हुए, हमारे बुजुर्गगण, बच्चे बच्चियां, जितने भी लोग आए हैं, मंच पर बैठे मंचासी, मैं सबका प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करता हूं। मेरे भाइयों, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से। जैसे ही मैं गवाली से चला था, अभी गर्मी नहीं थी, पानी नहीं था, तो लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे। रास्ते में लोगों ने कुछ रोक लिया मुझे। क्या होता है, आते हैं तो लोग रास्ते में रोकते हैं तो रुकना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने कान पकड़ के माफी मांगी आप लोगों से, और वास्तव में मैंने माफी मांगी, आपने मुझे माफ कर दिया। ये होता है बहुत ही इसको क्या कहते हैं, बहुत। और ये मैंने गलती नहीं की थी, और उसके बावजूद भी मैंने माफी मांगी तो मुझ पर केस दर्ज किया और पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये होता है छोटा दिल। तो फर्क, दिलों का फर्क। उनके भी दिल है, लेकिन बहुत छोटा निकला, चूहे जैसा दिल। एक आप भी दिल के हो, आपने मेरे को तुरंत माफ कर दिया, इसे कहते हैं बड़ा दिल। तो वास्तव में आदमी को बड़ा दिल वाला होना चाहिए। ये अमीरी गरीबी लगी रहती है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन आदमी को वास्तव में ही बड़ा दिल होना चाहिए। मेरे भाई, अब तुम भी देख रहे हो, नौजवान भी देख रहे हैं, सारे लोगों की नजर इस समय भारतवर्ष पर टिकी हुई है। हमारे बुजुर्ग थे, आप चीजें सबने देखा था, कितनी छुआछूत चलती थी, इतनी चलती थी कि एक कहीं से बैठ के आते थे तो घर के लोग सब पानी छिड़कते थे, इतनी चलती थी। उस समय में मेरे पिताजी लोगों को गले से लगा के रखते थे, गले से लगा के। एससी और एसटी को इतना पसंद करते थे वो, और मुझसे कहते थे कभी जीवन में अगर राजनीति करनी हो तो राजनीति के तरीके से मत करना, सेवा भाव के तरीके से करना और निस्वार्थ करना। अगर तुमने जरा भी स्वार्थ लगा दिया तो वो तुम्हारी सेवा बेकार चली जाएगी। तुम्हारे पिताजी ने पूरा जीवन जनसंघ से लेके जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का सफर तय किया था, रगड़ के खून पसीने से सींच के। मेरे भाइयों, कोई जाता नहीं था उस समय पर मेरे पिताजी के साथ। मैं छोटा था, पढ़ के आता था, गलत जल्दी फटाफट खाना खा मेरे साथ चलता, क्योंकि कोई डिब्बा पकड़ने वाला कोई नहीं था। पहले क्या होता था, आए तो पर्चा बांट दिया, प्रचार हो गया, मोबाइल पर बोल दिया प्रचार हो गया, माइक पर बोल दिया प्रचार हो गया। पहले टीम का काट के रखते थे और उसमें छेद होते थे, उसमें लिखा होता था उल्टा, उसको दीवार पर लगा देते थे, फोड़ देते थे, वो छुप जाता था, ऐसा होता था। तो पिताजी के डिब्बे को उसको पकड़ने कोई जाता नहीं था। मुझको याद है, मैं जब से सेवा कर रहा हूं, मैं पिताजी के साथ मिलकर। मेरे भाइयों, अटल बिहारी जी चुनाव लड़े थे, मैं 10 साल का था, चुनाव हार गए थे। मैं इतना रोया था, घर वाले कैसे हो गया। मैंने क्यों रोया, कारण था क्योंकि मैंने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया था। इसलिए मुझे लगा था कि हमने जिसका समझ दिया, हमने इसको काम किया और वो हार गए, तो बड़ा अंदर से दिल को गहरा झटका लगा मुझे। मेरे भाइयों, मैं इसीलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया था। छोटी सी बात कही, हम घर बैठे हैं, आप लोगों को कोई, हम बच्चे को समझाते नहीं, अपने घर में लोगों को, परिवार को समझाते हैं कि इस गली में मत जाना, ये गली खराब है, इस गली में भले लोग रहते हैं, इसमें जाना, उधर मत जाना, उधर जानवर रहते हैं। ऐसे ही बंटा की घटना को देखकर मैं
लोगों को समझा रहा था। मैंने कहा उनके घरों में ही बैठते थे, वो व्यक्ति उनके घरों में बैठता था, वो आता जाता था, उस पर पूरा घर भरोसा करता था। रात को 11 साल की बच्ची को ले जाके अपहरण करके उसके सिर में गलत काम किया, उसको इतना मारा तो वो याददाश्त तक हो गई थी। मैं दुखी था। 2 दिन बाद मैंने कुछ थोड़ा सा बोला, बोलने के बाद में पार्टी ने बुलाया, उससे बोले माफी मांगिए, माफी भी मांगी। माफी मांगने के बाद में जब होटल में आया तो पट्टी चलने लगी, प्रीतम लोधी को निष्कासित किया जाता है, केस भी लगा दिया और निष्कासित भी कर दिया। मेरे भाई जब मैं ट्रेन में बैठा मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा, घर को ग्वालियर जा रहा, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान अब मैं कौन से रास्ते चलूं, कौन सा कदम उठाऊं, क्या काम करूं, क्या नहीं करूं, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं कहा एक देश में 2 कानून, उनके लिए कानून अलग, गरीबों के लिए कानून अलग, पिछड़े वर्ग के लिए कानून अलग, SC ST के लिए कानून अलग। और हमारे बड़े लोग जो उच्च स्तर पर बैठे होते हैं, हम स्वर्ण समाज बोलते हैं उनको, सोने की समाज, उनके लिए कानून अलग। मेरे भाइयों, उनने मंच पर बैठकर ज्ञान बुद्धि वाले व्यक्ति ने व्यास की गद्दी पर बैठकर आप सबने सुना होगा किस तरीके से बकवास की, मसल दूंगा, मणि दूंगा, नकटा रगड़ देंगे। अरे भगवान, ऐसे आदमी बैठकर ऐसी जगह पर ऐसा बोलते। तो मैं सोच रहा क्या करूं, 2 कानून हो गए। उनने गलत बोला, उन पर कोई FIR नहीं, उनको सुरक्षा और दे दी। ये देखिए आप, उन्होंने कहा इनको सुरक्षा और दी जाती है, मारने को भी घूम रहे हैं तो सुरक्षा भी मिल रही है। और मेरे को एक महाशय ने जो वहां मथुरा कहते हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया जो अभी श्राद्ध चले, श्राद्ध बोलते हैं, श्राद्ध अपने मरे देवी देवताओं का हम श्राद्ध करते नहीं है। बोला इसी सीजन पर कोई है ऐसा वीर जो प्रीतम लोधी का श्राद्ध खा सका। कितनी बड़ी बात बोली दोस्तों। मेरे भाइयों, ऐसी बातें बोली जा रही थी, वो कोई केस नहीं, सरकार के कानून में जरूरत नहीं लग गया। मैं ट्रेन में बैठ कर जैसे ही आया, मैंने फिर निर्णय ले लिया ग्वालियर जाके। मैंने कहा बाबा साहेब ने ये संविधान लिखा है, उस संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैंने कहा बाबा साहेब, मैं आज बाबा साहब से ही पूछूंगा। दोस्तों, मैं सीधा गया स्टेशन पर उतरा, हमारे लोग आए हुए थे, मैंने उनसे सीधे कहा मैंने बाबा साहब के पास गया। सबसे पहले बाबा साहब के जाऊंगा तब घर पे जाऊंगा। मैं बाबा साहब के पास पहुंचा, चरणों में सर रख के मैंने माला डाली, तो माला डाल के सर रख के मैं लेट गया। तो 4-5 मिनट में लेटा रहा। पत्रकार खड़े हुए थे, वो सोच रहे बाबा साहब से जाने क्या बोल रहा है। मैं मनी मन में कुछ कह रहा था, बाबा साहब से कह रहा था, बाबा साहब, मैंने कहा हमारे देश में आपके कानून जोड़ने जा रही है, उनके लिए कानून अलग और हमारे लिए अलग। मैंने कहा तुम मुझे शक्ति दो, तुम मुझे शक्ति दो, मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बाबा साहब, मेरे भाइयों, मैं लेटा रहा और बाबा साहब से बोलता रहा। भगवान जाने क्या हुआ, उसमें से फूट टपक के नहीं और गिर गया। मैं अपने मन में सोचा बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं खड़ा हुआ भाई, मैंने शपथ ली, कसम खाई, आज के बाद OBC SC और ST का ही काम करूंगा, दूसरा काम नहीं। बहुत भर लिया, बहुत भर लिया। मेरे भाइयों, आपको नेता हमारे पास वोट मांगने आते हैं, हम क्या करते हैं? उनके लिए खाट मुहैया करते हैं, नए चद्दर डालते हैं, अच्छा खाने को देते हैं, फिर वोट भी देते हैं। दोनों काम करते हैं। 85% है हम लोग, और 15% जो हम 85 वोट देंगे, 15% को हम राजा बना के बैठा लें। बरसों से झुके भी नहीं, सेवा करते करते। लेकिन हमारे बारे में उनने बिल्कुल नहीं सोचा मेरे भाइयों, कतई इतना भी नहीं सोचा कि बाल बराबर हमारे लिए। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैंने लोगों से कहा, वहाँ मीडिया आई थी, मीडिया के सामने मैंने कहा इस चीज को
तो मैंने कहा आज के बाद हम जैसे इनके पैर छीते हैं, इनकी सेवा करते हैं और इनको दक्षिणा भी देते हैं, इनको सारी चीजें करते हैं। मैंने कहा अब लोगों से, साथियों से कहता हूं, तुम एक बार हमारे छोटे भाई हैं SC और ST के, इनके करके देखो एक बार, इनको गद्दी में बिठा के देखो एक बार, इनकी सेवा करके देखो एक बार, और ज्यादा नहीं, मैंने 1-2 शादी करके देख लो आप, और इन्हें अच्छा खाना खिलाया, प्रेम से गले लगा के देख लो। और मैंने कहा फिर इसका आप परिणाम देख लेना, परिणाम क्या होगा। हमारी पीढ़ी अभी सेवा करते करते हमको मारा भी जा रहा है और रोने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे इसलिए मेरे भाइयों, अब आपको एक चीज तय करनी, जैसे बहुत से लोगों को जिया चूक लगती थी, अपन से जब जाते थे तो पानी छिड़कते थे, नहाते थे और वो छुआ छूत के हो जाते थे। ऐसे ही मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा बोट उन्होंने छी लिया तो तुम्हारा बोट जिया छूत का हो जाएगा। ध्यान रखना, तो 5 साल उसको खूब पूजा कर लेना, बोट की खूब गंगाजल चला लेना, कुछ भी कर लेना, तुम्हारा बोट 5 साल के लिए छुआ छूट में ही जाएगा। दोस्तों एक बार आप भी एक काम करके देख लेना, आपके पास वोट मांगने आए, एक ही बात कहना, पहले घर पर नोटा दो हमारा। जब हम देते थे तो लीप पोतती थी हमारी महिलाएं, लीप पोत कर उनको बढ़िया गद्दे रजाई उठा के नहीं रखती थी, उसमें बैठाती थी, सेवा करती थी। ऐसे ही ये बदला लेने का समय आ गया मेरे भाइयों, बदला लेने का, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। नोटा करो हमारा, जैसे हमने खीर पूरा खवाया ऐसे हमको भी खवा, खीर पूरा खिलाया, सेवा करो, और जब हम खड़े हो गए आए फिर हमको दक्षिणा दो तो हम वोट दे देंगे। इतना करोगे तो देंगे, तब वोट नहीं देंगे, ध्यान कर लेना। और मेरे भाइयों 85% हो, मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपने थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे लिया, एक ही बार करके देख लो, उसके परिणाम देखना। आप ये देखना, ये पार्लियामेंट देखने के लिए तरस जाएंगे दोस्तों, तरस। आप ही आप हो गए पार्लियामेंट के अंदर, बताओ हो गए नहीं हो गए, बताओ, बताइए। आप 85 वोट तो अपने लिए डालोगे %, तो आप पार्लियामेंट में सब हो गए नहीं हो गए। जे विधानसभा देखने के लिए तरस जाएंगे। मैं कह रहा हूं ये जिला जनपद ये भी ये नहीं लड़ पाएंगे दोस्तों, अगर तुमने सोच लिया तो। एक बात और ज्यादा नहीं कह रहा मैं, समय जिस चीज को कह सकता हूं, अगर तुमने वोट नहीं दिए तो ये मेंबर भी नहीं बन पाएंगे दोस्तों, मेंबर भी तरफ जाएंगे। सोई दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। इतना हमको करना होगा आपकी बात, एक बार करके देख लो। मैं कई बार मैं बहुत समय समझाता हूँ, खूब गला फाड़ता हूँ, खूब लोगों से कहता हूँ, और जाने चुनाव आता है, जाने हमारे लोगों को क्या हो जाता है, भगवान जाने वो कौन सा जादू करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं वो, और हमारे आदमी चले जाते हैं मेरे भाई। लेकिन अब नहीं जाना है मेरे दोस्तों, अगर अपने वोट को सुरक्षित रखना है और छुआछूत से दूर रखना है तो अब मत जाना मेरे भाई। 3 पीढ़ियां बीत गई हमारे परिवार में, 3 पीढ़ियां, और इस धरती से टीकमगढ़ से तो मेरा बहुत पुराना नाता रहा है मेरे भाई। जब मैं 22 साल का था तब से आ रहा हूँ यहाँ पर, मानी हाँ यहाँ भारतीय चला करती थी, मैं जब से आ रहा हूँ इस धरती पर। हमने सबको साथ दिया, सबके लिए किया, पार्टी के लिए किया, नेताओं के लिए किया, लेकिन मैंने एक चीज देखी, उनने हमारी तरफ लौट कर भी नहीं देखा दोस्तों, को लौट कर नहीं देखा। इसलिए बाबा साहब ने ये मौका दिया है दोस्तों, तो इस मौके को खोना नहीं है मेरे भाइयों। इनकी चालाकियां और इनके जितने भी चीजें ना सब घरे के घरे रह जाएंगे दोस्तों, जिसे तुमने मन में बिठा लिया। बहुत
बहुत कुछ करेंगे, सारी चीजें देंगे आपको, लेकिन वादे बहुत करेंगे, लेकिन देने के लिए तुम्हारी कुछ नहीं है। ध्यान दो। इसीलिए मुझे अब लगने लगा है कि जो आज की पीढ़ी नौजवान साथी जब पढ़ लिख कर आए मेरे भाइयों, वो लड़के वास्तव में ही भारत वर्ष की दिशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे। मैंने कहा भी था, मैंने लोगों से कहा, जंतर मंतर पर मैंने वहां से भाषण दिए, बाबा में एक ज्ञापन देने गए थे, क्या जनगणना का। हम लोगों को 85% कहते हैं, वो कब से कह रहे हैं? 30 साल से मैं सुनता चला रहा 85%। मेरे भाइयों, अगर अब जनगणना हो जाए तो तुम 90% हो जाओगे। ये तफरीर रह जाएंगे पूरे, हर चीज में अपना कब्जा। मैंने देखा सब जगह जगह आपने भी देखा, अच्छे थाने तो उनके लिए, अच्छी तहसील उनके लिए, अच्छे विभाग उनके लिए, अच्छे डॉक्टर के विभाग उनके लिए, अच्छे नेताओं के पद उनके लिए, जितने भी मलाईदार चीजें हिंदुस्तान के अंदर वो सारे उनके पास में, पूरे में हाईजैक कब्जा कर लिया है। अब तुम कहां जाओगे? अरे अपने कह रहे थे अकेला प्रीतम लोधी क्या कर लेगा, मार देंगे, मिटा देंगे। हमारे तो हर थाने में बैठे हुए हैं, हमारे लोग हर विभाग में बैठे हुए हैं, कहाँ जाएगा? हर जेल में बैठे हुए। मैंने उनसे कहा, अगर एक प्रीतम लोधी मरेगा तो करोड़ों प्रीतम लोधी पैदा हो जाएंगे। हर व्यक्ति प्रीतम लोधी होगा। अब मैंने भाई से बात कही, मैंने कही हम कथा करवा दे रहे हैं, कथा शादियां ही करवाते हैं हम, घर पर जितने भी पूजन होते हैं सारी चीजें करवाते हैं, कथा वाचक भी करवाते हैं, और घर की जितनी भी शादी प्यार त्योहारों में सारी चीजें करवाते हैं दोस्तों, और हम उनको पैसा भी देते हैं। तो मैंने कहा 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, छोटी सी बात पड़ेगी। 1 करोड़ लोगों को मैंने कहा नौकरी मिल जाएगी। पत्रकार पूछने लगे, ये सरकार नहीं दे पा रही 1 करोड़, तुम कैसे देते हो 1 करोड़? मैंने कहा मैं दे दूंगा। कैसे दोगे? मैंने उनको बताया, हर गांव में 4-5 समाजें होती हैं, और आजकल पढ़े लिखे लड़के, ग्रेजुएट लड़के, डिग्री किए हुए और रोडों पर चप्पलें चटकाते फिर रहे हैं दोस्तों। उन लड़कों को 6 महीने में कथा करना सीख जाएंगे। 6 महीने 6 महीने में शादी बोलना सीख जाएंगे, और 6 महीने में कथावाचक बन जाएंगे। मेरे भाइयों, एक शादी में 5,000 रुपए लेते नहीं लेते, और बढ़िया खिलाते हैं उनको। अपन खाएंगे चटनी रोटी थी, उनको खिलाएंगे देसी घी में बना बना के। तो मेरे भाइयों, नौकरी की नौकरी और सम्मान जमता है इसके अंदर। अगर तुम बन गए, शादी पढ़ाने गए, तो साधन में बिठा के ले जाएंगे घर पे, बढ़िया खाट पसीना करेंगे तुम्हारा, बढ़िया बिठा लेंगे तुमको, और बढ़िया खिलाएंगे, और आते समय में बढ़िया दक्षिणा देंगे। इससे अच्छी कोई नौकरी है? और हर काम में अगर 2-3 दिन तुमने बना लिए, तो मेरे भाई हो, हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और घर के घर में आपके पास पत्रकार मुझसे बोले, अरे भैया क्या तो तू कुछ लोगों के पेट में लात मरवा रहा है। अरे मेरी लात नहीं मरवा रहा, किसी के पेट में हम किसी की नौकरी सीधे, या तो हमको किसी की नौकरी सीधे हुए। मैंने उनके तो खा के पेट बहुत मोटे हो गए, बहुत तगड़े हो गए। तुम अपनी शक्ल देख लो, वो एक नजर उनको भी डाल दिया करो, लात मार रहे सब करने के नहीं मर रहे। अब तुम्हारा खा के रहे और तुमसे कर रहे हैं, और तुम पे मारते, तुम्हें हिंसा देते, तुमको मारते और रोने भी नहीं देते दोस्तों। ये स्थिति, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। वो कहीं ना कहीं से ऐसी जुगाड़ निकाल लेते हैं कि तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर देते हो चुनाव के समय पर। तो कैसे? एक गांव में थोड़ी सी एक वो है, दरअसल उदाहरण, हम गिलहरी को ज्यादा क्यों मानते हैं, क्यों पूछते गिलहरी को? एक गिलहरी ने रामचंद्र भगवान सेतु बना रहे थे श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए, जब बना रहे थे
तो एक गिलहरी जाती थी, पानी में डूबती थी और रेत लग जाती थी और फिर उसको चढ़ाती थी, फिर जाती थी पानी में, फिर रेत में लौटती थी, फिर चढ़ा के आती थी। लोग बोले अरे गिलहरी तू ये क्या कर रही है, इतने से क्या हुआ पूरे पुल में, पानी हो या ना हो। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा भी नाम आएगा। एक गिलहरी ने अच्छा काम किया, पूरे विश्व की गिलहरियों को सम्मान नहीं मिला। हम गिलहरियों को नहीं मारते जब कोई मारना करते गिलहरी मारने को पाप मानते हैं। तो गांव में कुछ लड़कों ने गिलहरी मार दी। अब गिलहरी मार दी, गांव वाले बोले हो लड़कों को हत्या कर दी। ये गिलहरी का नाम का बात बनाया था, फूल बनवाया था, लड़कों ने मार दी। क्या करें, सब एकदम सत्य में आ गए। उनने कि यार आज तो चलो क्या करें, सीधे गए भैया महाराज पर, महाराज 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 हाँ क्या हुई, कहीं मणिमोहन में गिलहरी बनी। ओ घोर पाप और इस गांव का विनाश हो जाएगा। गिलहरी मार दी, गांव खत्म हो जाएगा, महामारी हो जाएगी। अरे महाराज कोई उपाय बताओ, महाराज कोई उपाय बताओ महाराज, हम तो मर जाएंगे। अच्छा एक काम करो, उपाय निकालता हूँ, 2-4 पलटे करो, पलटे होंगे पलट कर आए, बोले सोने की गिलहरी कर दो। अब बोले यार चिंता करो, समझ नहीं 5 चले जाना पड़ेगी महाराज। तो गिलहरी देना कोई महाराज नहीं। तो उनमें एक होशियार बैठा हुआ था, वो बोला कहीं महाराज काम जाएगा, महाराज तुम्हारा संतोष होगा तो बोला संतोष फिर का दोस्त, कोई दोस्त नहीं। अब एक काम करो, मिट्टी की बना के दे दो। ऐसे ये लोग हमको गुमराह करते हैं दोस्त, ये अपराध करते हैं तो पुण्य में, तुम पर कोई भूल हो जाए पाप में। तो इसीलिए मैं सब लोगों से यही कहता हूँ दोस्तों, अब की बार मौका है और इस मौके को मत छोड़ना, क्योंकि भविष्य तुम नहीं, तुम्हारे तो निकल गए, तो आगे आने वाली पीढ़ी है दोस्तों, उसको गुलाम मत बनाओ, मत बनने दो। एक दूसरे से भाईचारे से रहो। मैंने कहा भी था एक मंच से